राम राम जी दोस्तों। सबसे पहले तो ना कोई भी बात हो उसको पूरी सुना करो कि बात क्या हर क्या नहीं। एक लाइन सुनते हैं और उसी के ऊपर चल देते हैं। ध्यान से सुन लेना। अभी किसी की समझ में आए ठीक है, नहीं समझ में तो क्या आनी है। समझ में सब क्या आ रही है, लेकिन बोलना किसी को कुछ नहीं है। एक तरफ तो जो ये विकास हो रहा है ना, पेट्रोल डीजल का 80 पैसे 30 पैसे 50 पैसे 30 पैसे लगे रहो। धीरे 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 करके इसको 150 पे लेके जाना है, तभी समझ में आएगी लोगों को। उससे पहले समझ में भी नहीं आएगी। किसी से अगर पूछो तो सीधा जवाब है वो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। छोटा सा देश है साइड में श्रीलंका, कभी जाके देखना उसमें क्या रेट है, समझ में आ जाएगा। दूसरी तरफ अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और हरियाणा को तो अनपढ़ बनाना ही बनाना है, बहुत ज़रूरी है। 134A हटा दी, जिसमें जो BPL कार्ड धारक के बच्चे होते थे ना, उनको मुफ्त एडमिशन मिल जाता था प्राइवेट स्कूलों में, वो भी हटा दिया। अब पैसे लगेंगे, समझ में आएगी, हमारी समझ में आएगी। लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव का जब टाइम आएगा 5 kg दाने में वोट दे देंगे लोग, कोई बड़ी समस्या नहीं है। देख लिया इन्होंने लोगों को, एक एक करके एक एक पिन कर लगा के देख लिया। लोगों के अंदर कुछ नहीं है, बस पेट से आगे कुछ दिखाई नहीं देता लोगों को। पेट की भूख सबसे बड़ी। आखिर में क्या करना है, 2 महीने 3 महीने 5 kg दाने मुफ्त, 1 kg नमक मुफ्त, और वोट मिल जाएंगी। नहीं मिलेंगी तो दूसरी पार्टी तैयार है, वो बी टीम। अब उस बी टीम की सुनो, बहुत चिल्ला रहे हो, बहुत केजरीवाल केजरीवाल कर रहे हो। आम आदमी आएगी हरियाणा में, आम आदमी आएगी हरियाणा में। पंजाब में परसों लाठीचार्ज किया, 7 किसान गंभीर रूप से घायल हैं। चलो, जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें सीधा सा जवाब दे दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि ना पुलिस मेरे हाथ में है ना मेरी चलती। पंजाब में किसका शासन है अभी फिलहाल? फिर जो मूर्ख अंधभक्त की गिनती मारते हैं ना, जो केजरीवाल का झंडा उठा रहे हैं, उनका जवाब सुनना। पहली बार लाठीचार्ज किया किसानों के ऊपर, तो सरकार भी तो पहली बार ही बनी है पंजाब में। दिल्ली में ना किसान है और ना ही कोई ऐसा आंदोलन कर रहा। और ये जवाब देने वाले हैं ना कि अगर केजरीवाल चाहता तो दिल्ली नहीं पहुंच पाते किसान। केजरीवाल से भी ऊपर इस केजरीवाल का जो बाप बैठा है ना, उसने रोकने की कोशिश कर ली, तब ना रोक पाया था किसानों को। किसानों को रोक तो ये भी नहीं पाएगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पंजाब के अंदर ही ऐसा क्यों हो रहा है। चाहे सरकार पहले कांग्रेस की थी, अब ये आम आदमी चुना बीजेपी कांग्रेस को हटा के कि चलो ये कुछ अच्छा करेंगे। वायदे तो बहुत बड़े बड़े किए थे, पहले ही उसमें इनाम दे दिया। बात होनी चाहिए थी भागड़ा ब्यास मैनेजमेंट से पंजाब को क्यों आउट किया गया, चंडीगढ़ से पंजाब के अधिकार क्यों छीन लिए गए। लेकिन बात क्या कर रहे हैं, अगर अपनी कपास का मुआवजा लेने किसान गए तो दे लठ और दे लठ। मिल गया इनाम पंजाब वालों, बदलाव किया था आपने और बदलाव का इनाम मिल गया, बहुत अच्छा इनाम दिया है। और पंजाब की जनता की हमने तो बदलाव किया था, उस बदलाव का इनाम मिल गया। और ये तो शुरुआत है, शुरुआत है, पहले ही बताया था और आज फिर बता रहा हूँ। और ये सुनने वाले है ना, बहुत खुश हो रहा था कि केजरीवाल की सरकार बन गई। केजरीवाल बीजेपी की बी टीम है। एक बार हरियाणा में और बना लो, तुम्हारी तसल्ली ना हो जाए तो बता देना। खास करके जो ये अपने आप में बहुत बड़े योद्धा मसीहा समझते ना जाटों के, ये जो दरी बिछा रहे हैं केजरीवाल के आगे, या उसका कोई कार्यकर्ता उसके आगे भी दरी बिछा रहे हैं, सबसे पहले नंबर तुम्हारा ही आएगा। तुम्हारे ऊपर थूकेगी है दुनिया, ध्यान करना इस चीज़ का। जो ये हरियाणा वाले नए नए अपना सिर मुंडवा रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी आएगी हरियाणा में, उससे पहले तो देखना पंजाब में क्या क्या हो जाएगा। 2024 बहुत दूर है, इनाम पंजाब में ही दे देंगे। खास करके चंडीगढ़ वाले पे नहीं बोलिया, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट पे नहीं बोलिया, वहाँ पर ये बंदा बोल ही नहीं सकता जहाँ पर बीजेपी की कमियाँ हैं। जो बीजेपी कर रही है उसको नहीं बोलेगा। आपको नए नए उसमें उलझा दिया जाता है, नौकरी लो, ये लो, वो लो। अरे भाई, अगर सरकार चुनी है तो नौकरी भी देगी, शिक्षा के लिए भी करेगी। जिस मामलों के लिए बोलना चाहिए था, जो पंजाब ने सोच समझ के सरकार चुनी थी, उस मामले में अभी तक बोले नहीं बोले। भगवंत मान क्या करे, उसका तो फोटो भी दिखा देंगे तो आपको अचरज आएगा कि ये सब क्या हो रहा है। चलो एक फ़ोटो दिखा देते हैं। मैंने तो सोचा फ़ोटो तो मेरे को भी ये भगवंत मान का ही लग रहा है, लेकिन लिखा हुआ क्या है जो पंजाब वाले होंगे ना वो आराम से पढ़ लेंगे। फ़ोटो तो भगवंत मान का है, लेकिन CM केजरीवाल है। इनके पास जवाब बहुत अच्छे होते हैं, मेरी नहीं चलती। सीधा सा जवाब है इनके पास, मेरी नहीं चलती। आपने संसद में जाकर उस फिल्म का और उस डायरेक्टर का इतना शोर किया, आप सीधा सीधा दूसरा ही बोल सकते थे। कभी देखा इस बंदे को? ये बोल रहा है कि मेरे ऊपर अटैक करवाया है। एक चीज़ और है, किसानों को लाठीचार्ज करवाई और इसके घर पे अटैक हो गया, घर पे अटैक हो गया इसके पे। आपकी 2 स्टेट में सरकार है, फिर ये आम किसान कहाँ जाएंगे जब अगर आप ही रिपोर्ट नहीं कर पा रहे। आप बोल रहे हो नरेंद्र मोदी आपको मारने की साजिश रच रहा है, कोर्ट में केस कीजिए ना, मुख्यमंत्री हो आप, 2 स्टेटों में आपकी सरकार है। अगर आप ही कुछ नहीं कर पा रहे तो एक आम आदमी क्या कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है ये। सिर्फ चिल्लाना, टीवी न्यूज में आ जाना, जैसे वो आ रहा है एक बाबा
बाबा तो क्या है वो रामदेव के, पता नहीं क्या नाम है उसका, नाम का नहीं पता उसके का, क्या नाम उसका भगवान जाने। उसने तो अपने गुरु को भी मार दिया था, सबको पता है इस चीज़ का, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, बोलेगा कोई। राजीव दीक्षित का किसने कल्याण किया था, सबको पता है, नहीं पता क्या किसी को भी, लेकिन मुंह खोल लिया किसी ने। जब 2 स्टेटों में सरकार लेते हुए इतना बड़ा मुख्यमंत्री खुद नहीं कर पा रहा, सीधा बोल रहा है कि मेरे ऊपर हमला नरेंद्र मोदी ने करवाया, फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इसका मतलब जब इन मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो आम जनता को विश्वास कैसे होगा, ये बताइए आप। इनका खुद का जो क्या है वो सिसोदिया या क्या है, वो खुद बोल रहा है कि हमला नरेंद्र मोदी ने करवाया है, तो फिर भाई आप लोग केस क्यों नहीं कर रहे? ये बताओ सबसे पहली बात तो। आपने अभी तक कहीं पर कोई केस फाइल क्यों नहीं किया? क्या आपको भरोसा नहीं है क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा फैसला करेगा? नहीं है भरोसा आपको। आम जनता कहाँ जाए फिर? जो जनता सोचती है हमें कोर्ट में न्याय मिलेगा, वो जनता कहाँ जाएगी? सोचने वाली बात है। उसके बाद आते हैं आपके संगठन अधिकारी या यूनियन कह लो, जो आप जो कुछ भी कह लो, ये वहीं पर आवाज़ उठाएंगे जहाँ पर इनको उठानी होगी। आपने देखा पंजाब के अंदर लाठीचार्ज हुआ, 7 किसान गंभीर रूप से घायल हैं, और कितने घायल हुए हैं वो अलग है, गंभीर रूप से 7 किसान घायल हैं, और घायलों की तो गिनती छोड़िए आप। लेकिन मामला हाईलाइट हुआ है यूपी वाला, उसमें क्लियर बता रहे हैं कि अस्पताल में तोड़ फोड़ की। अभी भी नहीं समझे आप, समझ भी नहीं पाओगे। इनकी टेक्निक, इनकी क्रोनोलॉजी अगर आप समझ जाओ, गारंटी है इस चीज़ की, कभी नहीं समझ पाओगे आप। लगे रहो, चिल्लाते रहो। एक तरफ वो पुलिस में से जो निकाले गए थे वो बच्चे चिल्ला रहे हैं, उसके बाद शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है, स्वास्थ्य की कोई बात नहीं है, रोज़गार का तो जिक्र करना ही नहीं है। रोज़गार का जिक्र कर दिया, रोज़गार मांगने की बात की तो लट खाओगे। फिल्में टैक्स फ्री, अरे जो बच्चे फार्म भर रहे हैं उनको फ्री कर दो ना, हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे फार्म भरते हैं, शिक्षा को फ्री कर दो ना, या जो अस्पतालों में इलाज होता है उसको फ्री कर दो ना, फिल्म फ्री, और देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। कमाल है, पहले ही बताया था आपने, क्या चुने आप रोओगे। और सबसे बड़ा कमाल तो है ना, ये है जो ये जवाब देते हैं ना या कमेंट करते हैं, कौन से ग्रह से आए हैं ये लोग, पहले तो इनका पता करो। जिसने जिस पार्टी का झंडा उठा लिया उसका सर्वे सर्वा वही पार्टी वही यूनियन है, उससे आगे उनको कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हो, यूनियन ज्वाइन करो। क्यों भाई, अपनी खुद की टीम बनाओ ना, आपको कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आज बता रहे हैं चीज़, अपने गांव में, अपने कस्बों में अपनी खुद की टीम बनाओ, किसी यूनियन किसी पार्टी में शामिल मत होना। सबकी अलग अलग लाइनें हैं, सबको कुर्सी की तरफ जाना है, चाहे कोई वो यूनियन हो, किसान यूनियन हो, चाहे मजदूर यूनियन हो, जो उनका प्रधान होगा ना उसको सिर्फ कुर्सी दिखाई देती है, उसको कुर्सी की तरफ नजर रहती है। जितने ज़्यादा बंदे जुड़ेंगे, शेरों की संख्या हो जाएगी, वो फिर जल्दी भागने की कोशिश करेगा। उसका नतीजा पंजाब में मिल चुका है किसान यूनियनों को। लेकिन अब फिर जोड़ेंगे बंदों को, ये फिर जोड़ेंगे। 2024 में चुनाव आ रहे हैं, लड़ लेना। और आज फिर वही बात बोल रहा हूँ मैं, जितने भी ये किसान नेता हैं, तुम अपने गांव में मेंबरी का इलेक्शन लड़के देख लो, तुम्हारी औकात का पता लग जाएगा। ये लोग जो आ रहे हैं ना, ये इमोशनल होके आ रहे हैं कि आप लोग कुछ करोगे। इनको नहीं पता आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कुर्सी दिखाई दे रही है, कुर्सी दिखाई दे रही है आपको सिर्फ, और आप उस कुर्सी की तरफ भागते हो। 100 बंदे जुड़ गए, 200 बंदे जुड़ गए, बस बन गया, तू तो मंत्री बन गया। पहले दिन एमएलए बनते हैं, अगले दिन एमपी बनते हैं, चौथे दिन तो ये मुख्यमंत्री का ख्वाब देख लेते हैं, बस तू ही मुख्यमंत्री बनेगा। बनना नहीं है गाँव में मेंबर भी, ये फिर ख्वाब देखेगा, फिर आपको भी ख्वाब दिखाएगा। अगर इतना ही भले करने वाली होती, कोई यूनियन 100 साल, कोई यूनियन 50 साल पुरानी है, कोई 40 साल पुरानी है, फिर आज तक किसानों का भला क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क, आज तक भला क्यों नहीं हुआ? अगर ये यूनियन इतना ही काम करने वाली होती तो, क्योंकि ये एक चंदा खाने का बहुत आसान तरीका है। इमोशनल ब्लैकमेल करो और अपना आराम से चंदा खाओ। चंदा खाने की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है ये। यूनियन बनाओ, आराम से चंदा खाओ, कोई बोलने वाला नहीं। अगर ज़्यादा कुछ करे तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा दो, अपना पल्ला झाड़ो और साइड में हो जाओ। ये है सच्चाई इनकी, जो कि आपकी कभी समझ में नहीं आएगी। जिस दिन जिसके भी समझ में आएगी वो इनसे दूर होता जाएगा, वही इनसे दूर होता जाएगा। और कड़वी सच्चाई है इन यूनियनों की। अगर और कोई भाई सलाह दे रहा हो ना, यूनियन से, उस यूनियन से जुड़ो, उस यूनियन से जुड़ो, मत जुड़ना किसी यूनियन से। हरियाणा में तो नित नई यूनियनें बनती, नित नए संगठन बनते हैं, लेकिन वो सिर्फ पैसा खाने के लिए बन रहे हैं। यह सच्चाई इनकी, कोई सी भी हो, सबको उठा के देख लो आप। पैसा खाएंगे, 4 दिन वो करेंगे, ये चिल्ला के चले जाते हैं, लठ तुम खाते हो और आगे भी खाओगे, खाते रहना।
आप नहीं जा रहे कहीं भी। सच्चाई ये है, ना जाए किसी के उसमें, अब फलाना वहाँ पंचायत कर रहा है, धकड़ा वहाँ पर आंदोलन कर रहा है, नहीं जाएंगे। जाकर इनकी सच्चाई को देख चुके हैं, इनसे पल्ला झाड़ो और साइड में रहो। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आया तो आपकी समझ में कभी नहीं आएगा। लगे रहो, चलाते रहो, अपना काम है बताते रहना, बताते रहेंगे। ये रहा चैनल, समझ में आए सब्सक्राइब कर लेना। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और किसी भाई का अगर तुम्हारी समझ में नहीं आई दूसरे भाई की समझ में आ जाए। और समझ में आ जाए तो वो कुछ कर ले। ये नए नए बच्चों को जो जोड़ रहे हो ना, झंडा उठाने की आदत डाल रहे हो, ये छोड़ दो, बहुत बुरी आदत है ये। उन बच्चों को बताओ, आप अपना खुद विचार कीजिए, अपने छोटे छोटे अपनी टीम में बनाइए, टीम बनाओ, संगठन या यूनियन इनके चक्कर में मत बढ़ो, अपनी छोटी छोटी टीम में बना लो, गांव वाइज फायदे में रहोगे। नहीं तो नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाओ, फिर तुम्हारा नुकसान होने वाला है। सभी साथियों को राम राम भाई।